तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशियल सरफेस एरिया के ऊपर तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल्स। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डिफरेंशियल सरफेस एरिया के फॉर्मूले तीनों अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखे हैं। कार्टेशियन में ये 3 डिफरेंशियल सरफेस एरिया होते हैं, सिलेंड्रिकल में ये 3 और स्फेरिकल में ये 3। और डिफरेंशियल सरफेस एरिया जो है बेसिकली वो 2 डिफरेंशियल लेंथ्स के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट से मिलकर के बनते हैं। और जो यूनिट वेक्टर होता है उनका, वो हमेशा उन दोनों ही सरफेस के वेक्टर के अलोंग नहीं होता, उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ डी वाई डी जेड, तो सरफेस एरिया होगा या तो प्लस ए एक्स या माइनस ए एक्स। ए एक्स क्या है ना। सिमिलरली अगर मैं डी एक्स और डी जेड ले रहा हूँ तो सरफेस एरिया होगा तीसरी वाली यूनिट यानी ए वाई कैप। और डी एक्स डी वाई ले रहा हूँ तो ये होगा प्लस माइनस ए जेड कैप। ऐसे ही मैं फाई और जेड तो रो, रो और जेड तो फाई, और रो और फाई तो जेड। सिमिलरली थीटा और फाई तो आर, आर और फाई तो थीटा, और आर और थीटा तो फाई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वही सेम जो हमने डिफरेंशियल लेंथ में करा था। यहाँ पर पॉइंट्स गिवन थे एच और बी के, है ना। हालांकि मैंने सारे पॉइंट्स निकाल लिए थे और मैंने वहीं से वो इमेज ले लिए सारे पॉइंट्स निकालने के बाद। ठीक है, तो अब मुझे डिफरेंशियल सरफेस एरिया निकालना है। तो डिफरेंशियल सरफेस एरिया मेरे पास एक होगा, सपोज मैं उसको बोलता हूँ ds1, एक मैं बोलता हूँ उसको ds2, और एक सरफेस एरिया उसको बोलते हैं हम ds3। ठीक है, ds1 क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ds1 में x और y दो चीज़ चेंज हो रही है, तो आप मुझे बताओ x और y कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है ना। मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, देखो इस डायरेक्शन में x चेंज हो रहा है और इस डायरेक्शन में y चेंज हो रहा है ना। तो ये जो सरफेस एरिया होगा डी सी जी एच या फिर ए बी एफ ई, ये मेरे सरफेस एरिया में डी एक्स और डी वाई दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो सरफेस एरिया मेरा आएगा डी एक्स इंटू डी वाई ए जेड कैप प्लस या माइनस। ठीक है, तो हम सपोज डी एस वन जिसमें मेरा प्लस माइनस ए जेड कैप यूनिट वेक्टर आता है, और वो कौन से होंगे? वो दोनों होंगे या तो ए बी एफ ई सरफेस का सरफेस एरिया, या फिर डी सी जी एच का सरफेस एरिया। सिमिलरली अगर मैं प्लस माइनस ए एक्स की बात करूं, ठीक है, तो एक्स मतलब वाई और जेड चेंज हो रहा है। वाई कहाँ चेंज होता है मेरा? वाई चेंज हो रहा है मेरा इस डायरेक्शन में, और z चेंज होता है मेरा ऊपर, है ना। तो दो सरफेस एरिया होंगे, या तो ई एफ जी एच या फिर ए बी सी डी। इन दोनों ही सरफेस एरिया में मेरा वेक्टर आएगा प्लस ए एक्स कैप या माइनस ए एक्स कैप। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं ए बी सी डी या फिर ई एफ जी एच। ये जो सरफेस एरिया होगा यहाँ पर मेरा क्या आएगा अल्टीमेटली, मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ डी एक्स डी वाई ए जेड कैप इस वाले में आएगा ऊपर वाले में, और यहाँ पर आएगा डी वाई डी जेड ए एक्स कैप। ठीक है, अब तीसरा डिफरेंशियल सरफेस एरिया उसमें आएगा प्लस माइनस ए वाई कैप, और वहाँ पर जो डिफरेंशियल लेंस, टू डिफरेंशियल लेंस की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो वो आएगा एक तो डी जेड और दूसरा डी एक्स। अब आप मुझे बताओ डी एक्स कहाँ चेंज हो रहा है? डी एक्स चेंज हो रहा है यहाँ पर, और डी जेड चेंज हो रहा है यहाँ पर। यानी ये सरफेस एरिया होगी कुछ ए ई एच डी या बी एफ जी सी। तो हम उसको लिख लेते हैं, या तो एक सरफेस होगी ए ई एच डी और दूसरी सरफेस होगी मेरी बी एफ जी सी। ये आपके 3 डिफरेंशियल सरफेस एरिया हर एक डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के साथ मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। अब एक्चुअल में टोटल 6 सरफेस एरिया हैं, है ना। टोटल 6 सरफेस एरिया हैं क्योंकि हमारे एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में एक बार प्लस और एक बार माइनस, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले रेड ही ले लेते हैं, है ना। अगर मेरा सरफेस एरिया है ये, है ना, तीसरा वाला लिख लेते हैं सबसे पहले ds3, और एक सरफेस एरिया होगा मेरा ये। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है सरफेस के नॉर्मल, वो होता है अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। वॉल्यूम इस वाली सरफेस के लिए, जहां मैंने डॉट बनाया, इस वाली सरफेस के लिए वॉल्यूम है पीछे की तरफ। इसका मतलब यूनिट वेक्टर होगा हमेशा आगे की तरफ, यानी यहां पर आएगा प्लस ए वाई कैप। और इस वाली सरफेस के लिए ए ई एच डी के लिए वॉल्यूम है आगे की तरफ, तो यूनिट वेक्टर आएगा बिलो यानी पीछे की तरफ, माइनस ए वाई कैप हम उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे।
सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाली सरफेस की बात करता हूँ AEFB, है ना, तो वॉल्यूम नीचे की तरफ है तो यूनिट वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ और ये होगा प्लस AZ कैप। और अगर मैं नीचे वाली सरफेस की बात करता हूँ तो उस नीचे वाली सरफेस में वॉल्यूम है ऊपर की तरफ तो मेरा यूनिट वेक्टर आएगा माइनस का AZ कैप। सिमिलरली अगर मैं फ्रंट या बैक वाली सरफेस की बात करता हूं तो बैक वाली सरफेस में बना रहा हूं EFGH और वो सरफेस के लिए यूनिट वेक्टर होगा उधर की तरफ, दैट मीन्स माइनस AX कैप। और अगर मैं सरफेस एरिया ये वाली सरफेस कर लूं ABCD का तो वो सरफेस एरिया का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा अवे फ्रॉम द वॉल्यूम टुवर्ड्स AX कैप, तो प्लस AX कैप मेरा ये यूनिट वेक्टर इस सरफेस का हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं डिफरेंशियल एरिया कोई भी एक का निकाल के बता देता हूं मैं आपको, बाकी सारे कैलकुलेशंस वही सेम है। ठीक है, तो अगर मैं कोई डिफरेंशियल सरफेस एरिया निकालता हूं, फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाह रहा हूं DS1 ABFE का। ठीक है, ABFE कौन सी सरफेस है, यानी मैं A B F और E इसका सरफेस एरिया निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ABFE का सरफेस एरिया क्या होगा, ABFE का सरफेस एरिया होगा मेरा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन होगा क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों चेंज हो रहा है, एक बार x के करस्पॉन्डिंग एक बार y के करस्पॉन्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे dx dy। और चूंकि वॉल्यूम है नीचे की तरफ पॉजिटिव आएगा वेक्टर ऊपर की तरफ प्लस AZ कैप मेरा वेक्टर की सरफेस एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ इस पूरी सरफेस में ABFE में मेरा x और y चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है। देखो अगर मैं x देखूं तो यहां पर है मेरा x1 और यहां पर है x मेरा 4, तो अल्टीमेटली मैं x कहां से कहां तक चेंज कर रहा हूं, मैं x चेंज कर रहा हूं 1 से लेकर के 4 तक, है ना। और y देखो आप, y है मेरा 2 और y है मेरा 7। ठीक है, तो मैं y चेंज कर रहा हूं 2 से लेके 7 तक। dx dy AZ क्या, ठीक है। अब अगर मैं dx के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करता हूं तो मेरा आता है x, लिमिट आ जाएगी 1 से 4। अगर मैं y के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करता हूं तो आता है y, लिमिट आ जाएगी 2 से 7 और वेक्टर आएगा प्लस AZ क्या। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर x मतलब 4 माइनस 1 इंटू वाई मतलब 7 माइनस 2 AZ कैप। तो 7 में से 2 गए 5 और 4 में से 1 गया 3, 3 इंटू 5 15। दैट मीन्स आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस एरिया इज 15 AZ कैप यूनिट, जो भी यूनिट है ना, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ये मेरा सरफेस एरिया आ गया 15 AZ कैप। ठीक है, ऐसे ही हम सारी सरफेस एरियाज के सारे सरफेसेस के सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ एक सरफेस एरिया है ये पीछे वाली सरफेस, इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है ना, EFGH। EFGH का आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहले सरफेस एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया यहाँ पर आपकी दो सरफेस चेंज हो रही हैं, एक तो आपका चेंज हो रहा है y, एक आपका चेंज हो रहा है z। यूनिट वेक्टर आएगा माइनस AZ कैप। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि पीछे वाली सरफेस है, वॉल्यूम आगे की तरफ है, यूनिट वेक्टर पीछे की तरफ होगा माइनस AZ कैप। यहाँ पर लिमिट आएंगी y और z की। अब आप मुझे बताओ E F G और H ये चारों पॉइंट्स में y और z कितना चेंज हो रहा है। देखो y यहाँ पर है 2 और y यहाँ पर है 7, नीचे भी y 2 है और 7 है ना। तो y की लिमिट लग जाएगी 2 से लेके 7 तक, y इक्वल टू, अच्छा z बताओ, z यहाँ पर है 1 और यहाँ पर कितना है, सॉरी ये तो x है ना, z है यहाँ पर 3, है ना, z है यहाँ पर 3 और z है यहाँ पर 4। ठीक है, तो z की लिमिट है कितनी, 3 से लेके 4 dy dz माइनस का AZ कैप। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये सीधे सीधे y फ्रॉम लिमिट 2 to 7 इंटू z फ्रॉम लिमिट 3 to 4 माइनस AZ कैप। दैट मीन्स 7 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3
माइनस ए जेड कैप, 7 में से 2 गए 5, 4 और 3 1, 5 ए जेड कैप विद अ नेगेटिव साइन माइनस 5 ए जेड कैप यूनिट स्क्वायर, दैट विल बी द सरफेस एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस ई एफ जी। क्लियर हो गया। ऐसे ही हम सारे के सारे सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल सरफेस एरिया की सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने क्वेश्चन करा था डिफरेंशियल लेंथ का, वही सेम क्वेश्चन के पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिए हैं और उन आइडेंटिफिकेशन से मेरे को कैलकुलेट करना आसान रहेगा सरफेस एरिया। अगेन यहाँ पर मेरे 3 सरफेस एरिया होंगे, DS1, DS2, DS3। ठीक है, मेरे पास 3 डिफरेंशियल लेंथ होती हैं, एक होती है डी रो, एक होती है रो डी फाई और एक होती है डी जेड, है ना। ये 3 डिफरेंशियल लेंथ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख भी रखी हैं। अब मैं इंडिविजुअली वन बाय वन किन्हीं भी दो को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं सबसे पहले डी रो और रो डी फाई की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा वेक्टर आता है प्लस माइनस ए जेड कैप। ठीक है, एक सरफेस एरिया होगी, अगर मैं डी रो की डी जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है प्लस माइनस ए फाई कैप के साथ ए फाई कैप वाला वेक्टर। और अगर तीसरी सरफेस देखूँ मैं रो डी फाई की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डी जेड के साथ, तो ये आ जाएगा मेरा प्लस माइनस ए रो कैप। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कौन कौन सी सरफेस एरिया होंगी। अगर मैं पहले वाले केस की बात करता हूँ DS1, इसका मतलब ए जेड कैप या तो ये होगा सरफेस या फिर नीचे वाली सरफेस होगी ये। ठीक है, तो सरफेस होगी या तो ABFE या फिर होगी DCGH, है ना। ऐसे ही अगर मैं डी रो डी जेड यानी ए फाई कैप की बात करता हूँ तो ए फाई कैप या तो इस वाली सरफेस पर होगा उधर की तरफ या इस वाली सरफेस पर होगा इधर की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ABCD एक सरफेस ये होगी और एक होगी EFGH। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एरो कैप की बात करता हूं तो एरो कैप यानी ये वाली सरफेस, है ना, ये वाली सरफेस कर्व्ड सरफेस जो बन रही है ना, ये सरफेस या फिर ये वाली सरफेस होगी मेरी, ये वाली सरफेस। तो ये दोनों सरफेस मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक होगी BFGC और दूसरी सरफेस होगी AEHD। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी सरफेस एरिया निकालता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यूनिट वेक्टर कि वो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, कौन सी डिफरेंशियल लेंथ एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया के साथ इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सरफेस एरिया ABFE का। नाउ ABFE कौन सी सरफेस हुई, ABFE सरफेस हुई ये वाली ऊपर वाली, है ना, टॉप सरफेस। ABFE जो सरफेस होगी इसमें आपकी दो चीज चेंज हो रही है, एक हो रहा है रो और एक हो रहा है फाई। ठीक है, आप मुझे बताओ इस पूरी सरफेस में रो और फाई दो चीज चेंज हो रही है तो लिमिट आएगी रो और फाई की, है ना, रो डी फाई। और चूंकि ये सरफेस है ऊपर वॉल्यूम है नीचे तो मेरा आएगा यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड कैप, प्लस ए जेड कैप। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू ध्यान से देखो आप, रो की वैल्यू इस सरफेस पर 1 से लेके 3 तक वेरी हो रही है ना, 1 से लेके 3। यहाँ पर है रो की वैल्यू 1, यहाँ पर है रो की वैल्यू 3, ऐसे करके रो की वैल्यू 1 से 3 हो रही है, तो हम यहाँ पर रो की वैल्यू 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे। और फाई मेरा कितना चेंज हो रहा है, फाई मेरा चेंज होता है ऐसे, और फाई देखो आप यहाँ पर 30 है, यहाँ पर है 90, तो फाई मेरा चेंज हो रहा है 30 से 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा फाई, लिमिट आ जाएगी 30 से 90। और अब है रो डी रो, है ना, तो रो भी एक फंक्शन है, दैट मीन्स रो स्क्वायर बाई 2। रो का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, रो स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा देंगे हम 1 से लेके 3 तक। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, तो फाई 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री आएगा, इनटू, ठीक है, रो स्क्वायर बाई 2 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 2।
तो ये आ जाएगा 60 डिग्री इंटू 9 - 1/2। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री, 60 इंटू 3, दैट मीन्स पाई बाई 3 इंटू 8/2। 8/2 मतलब 4, तो 4 पाई बाई 3, दैट विल बी द सरफेस एरिया प्लस az कैप इज द यूनिट वेक्टर एंड द यूनिट इज, कोई भी यूनिट है उसका स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी द सरफेस एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस ABFE। इसी तरीके से हम दूसरी सरफेस का भी एरिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सरफेस एरिया निकालना है AEHD का, ठीक है। तो AEHD कौन सी सरफेस हुई? AEHD ये वाली सरफेस हुई, ठीक है। AEHD ये वाली सरफेस हुई, तो ये वाली सरफेस में क्या क्या चीज चेंज हो रही है? एक तो चेंज हो रहा है Z और एक चेंज हो रहा है रो डी फाई, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगा? रो डी फाई डी जेड, और यहाँ आएगा माइनस एरो क्या। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये सरफेस एरिया में वॉल्यूम आगे की तरफ है, वॉल्यूम इधर की तरफ है, तो यूनिट वेक्टर होगा पीछे की तरफ माइनस का एरो क्या, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, एक फाई के करस्पॉन्डिंग, एक जेड के करस्पॉन्डिंग। बताओ मुझे फाई कितना चेंज हो रहा है? फाई चेंज हो रहा है 30 से 90, तो यहाँ पर आ जाएगा फाई 30 से 90, और z चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक? z चेंज हो रहा है 2 से लेके 4 तक, ठीक है। तो z इक्वल टू 2 to 4। और इस पूरी सरफेस पर रो कितना है? रो कांस्टेंट है, आप मुझे बताओ रो कितना है? रो देखो ये है 1, सब जगह 1 है ना, दैट मीन्स रो इज 1। तो रो की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दोगे आप? रो इक्वल टू 1, ठीक है। तो रो इक्वल टू 1 मतलब 1 इंटू डी फाई डी जेड, यानी सिंपल क्या बचेगा? डी फाई डी जेड बचेगा, डी फाई डी जेड माइनस का एरो कैप, और यहाँ पर पाई बाई 6 से पाई बाई 2, और z इक्वल टू 2 से z इक्वल टू 4, ठीक है। जब मैं फाई को इंटीग्रेट करूंगा डी फाई, तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। मैंने इसको पाई में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को पाई में ही कन्वर्ट करके लिखना है, इंटू z, और लिमिट लगा देंगे हम 2 to 4, और वेक्टर आ जाएगा माइनस का एरो कैप, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। 90 - 30 मतलब 60 डिग्री, 60 मतलब पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 इंटू जेड मतलब 4 - 2, 4 - 2 यानी 2, और माइनस का एरो कैप। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया माइनस का 2 पाई बाई 3 एरो कैप यूनिट स्क्वायर। ये मेरा सरफेस एरिया हो गया इस पर्टिकुलर सरफेस का, जो कि है AEHD, ये वाली सरफेस, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डिफरेंशियल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी डिफरेंशियल लेंथ वाला क्वेश्चन में जो हमने डायग्राम बनाया था, सारे कोऑर्डिनेट्स, वो सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब मेरे पास यहाँ पर भी 3 सरफेस एरिया होंगे, DS1, DS2, DS3। देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। DS1, सपोज यहाँ पर डिफरेंशियल लेंथ कितनी है? DR, R साइन थीटा डी फाई और R डी थीटा। तो मैं दो डिफरेंशियल लेंथ को मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, R डी थीटा, दैट मीन्स आंसर आएगा प्लस माइनस ए फाई कैप यूनिट वेक्टर के साथ, है ना। और वो सरफेस एरिया अभी हम थोड़ी देर में लिखते हैं। दूसरी डिफरेंशियल लेंथ की मल्टीप्लाई करके जो सरफेस एरिया बनेगा, वो बनेगा एक R साइन थीटा डी आर डी फाई, और ये आएगा प्लस माइनस ए थीटा कैप, ठीक है। और तीसरा जो डिफरेंशियल एरिया बनेगा, वो बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई प्लस माइनस ए आर कैप। और ये जो डिफरेंशियल सरफेस होगी, वो कौन कौन सी होंगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर डी थीटा की, यानी ए फाई कैप, ठीक है। तो देखो आर चेंज हो रहा है मेरा इधर, है ना, और थीटा चेंज हो रहा है मेरा इधर, ठीक है। तो ये जो ए बी सी डी है या फिर ई एफ जी एच है, ये सरफेस होगी मेरी ए फाई के लिए। सिमिलरली अगर मैं ए थीटा वेक्टर की बात करूं, तो ए थीटा वेक्टर आएगा किधर? ए थीटा वेक्टर होगा इधर वाली डायरेक्शन में या इधर वाली डायरेक्शन में, मतलब मेरा डी आर और डी फाई मेरे को चेंज करना है। डी आर मैं इधर चेंज कर रहा हूँ और फाई मैं इधर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए एफ बी ए या जी सी डी, यहाँ पर मेरा प्लस माइनस ए थीटा वेक्टर आ जाएगा।
और अगर मैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई की बात करूं, मतलब मैं थीटा चेंज कर रहा हूं ऐसे और फाई चेंज कर रहा हूं ऐसे, तो ये ए ई एच डी या बी एफ जी सी ये जो सरफेस होंगी ये मेरी सरफेस प्लस माइनस ए आर कैप वेक्टर वाली हो जाएंगी। तो मैं वन बाय वन करके लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहली सरफेस है प्लस माइनस ए फाई वाली, वो होगी ए बी सी डी या ई एफ जी एच। दूसरी सरफेस प्लस माइनस ए थीटा वाली होगी, है ना, और वो होगी डी आर और डी फाई चेंज हो रहा है, तो यानी होगी ए बी डी आर चेंज हो रहा है और डी फाई चेंज हो रहा है, तो ए बी एफ ई, है ना, ए से बी एफ ई ये वाली सरफेस होगी, यहाँ पर थीटा चेंज होगा, या फिर डी सी जी एच, ठीक है। और तीसरी सरफेस में अगर आर चेंज कर रहा हूँ प्लस माइनस ए आर क्या, थीटा और फाई चेंज कर रहे हैं, तो ये होगी ए ई एच डी या फिर बी एफ जी सी, ठीक है। डिफरेंशियल सरफेस एरिया के कैलकुलेट करने के बिल्कुल वही सेम तरीके हैं। एक बार हम कोई दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बी एफ जी सी का, है ना, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं डी सी जी एच का, है ना। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं कि इन दोनों के सरफेस एरिया क्या क्या आएंगे। पहला एग्जाम्पल है मेरा बी एफ जी सी का, ठीक है। बी एफ जी सी में मैं सरफेस एरिया ऐसे कैलकुलेट करूंगा, डिफरेंशियल सरफेस है, मुझे सरफेस एरिया निकालना है बी एफ जी सी का। तो बी एफ जी सी के लिए सरफेस एरिया में क्या क्या चीज चेंज हो रही है, एक चीज चेंज हो रही है थीटा, एक चीज चेंज हो रही है फाई। आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई विल बी दी सरफेस एरिया। अब मुझे बताओ बी एफ जी सी यानी ये वाली सरफेस में वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर आएगा प्लस ए आर क्या, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा प्लस ए आर क्या। अच्छा, इस पूरी सरफेस पे आर कितना होगा, आर है मेरा 5 मैक्सिमम, ठीक है। आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट में आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी आर की वैल्यू आर स्क्वायर 25 मैं बाहर निकाल लूंगा, तो 25 मैं ले लूंगा बाहर, ठीक है। ए आर कैप भी चाहो तो आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। अब मेरा क्या बचा, अब मेरा थीटा और फाई की वैल्यूज बची। अब मुझे बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। थीटा चेंज हो रहा है 30 से लेकर के 90 तक, ठीक है। और फाई चेंज हो रहा है 60 से लेके 90 तक, ठीक। तो मैं थीटा चेंज कर रहा हूँ 30 से 90 और फाई चेंज कर रहा हूँ 60 से 90। वैल्यू के अंदर क्या बचेगी, साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा, लिमिट लगा दो 30 से 90 इंटू फाई, तो ऐसे ही है ना, फाई के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है दूसरा, तो हम सीधे फाई को सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन में, और ये लिमिट आ जाएगी 60 टू 90, और 25 ए आर कैप तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है। अब कॉस थीटा यानी कॉस, सबसे पहले माइनस का कॉस 90 माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री इंटू 25 ए आर कैप, ये मेरा आंसर आ जाना चाहिए। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और माइनस यहाँ बाहर चल रहा था, मतलब प्लस √3/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, है ना, क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 25 इंटू यहाँ पर है 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, है ना, और ए आर कैप, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी दी सरफेस एरिया फॉर दिस सरफेस बी एफ जी सी, ये वाली सरफेस का सरफेस एरिया मैं निकाल लिया, ठीक है। अब मैं डी सी जी एच का सरफेस एरिया एक बार और देख लेता हूँ। तो डी सी जी एच का सरफेस एरिया आप मुझे बताओ, सरफेस कौन सी होगी, सरफेस होगी ये वाली, है ना, सरफेस होगी ये वाली। तो वॉल्यूम है ऊपर की तरफ, वेक्टर आएगा नीचे की तरफ, है ना, इधर है वॉल्यूम, तो वेक्टर आएगा नीचे की तरफ और वेक्टर आएगा माइनस का ए थीटा कैप, ठीक है, माइनस का ए थीटा कैप। और सरफेस एरिया क्या होगा, आर डी आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा आर साइन थीटा
डी आर डी फाई माइनस का ए थीटा क्या, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर आर कितना हो रहा है चेंज, यहाँ पर आर चेंज हो रहा है 2 से लेके 5 तक, तो यहाँ पर आर की लिमिट आ जाएगी 2 से लेके 5 तक, और मेरा फाई चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है मेरा 60 से 90 तक, ठीक है। तो फाई मेरा चेंज हो रहा है 60 से 90 तक, ठीक है। यहाँ पर थीटा सेम है, और थीटा कितना है, थीटा इज सेम एज 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर मैं थीटा क्या लगा दूंगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेम है, कॉन्स्टेंट है उस पूरी सरफेस पर, तो वो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा साइन 90 साइन 91, मतलब इसको आप हटा दो, ठीक। बचेगा क्या, बचेगा आर, और आर को ही मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी 2 से लेके 5 तक, इंटू फाइव, फाइव को रहने देते हैं ऐसे क्योंकि यहाँ पर कोई भी साथ में फाइव नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे फाइव, लिमिट आ जाएगी 60 टू 90। आर की वैल्यू लगा दो, यहाँ पर आएगा माइनस का ए थीटा कैप, और लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा सरफेस एरिया होगा, कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, और आंसर आएगा माइनस का ए थीटा कैप, दिस विल बी इन यूनिट स्क्वायर। ये मेरा सॉल्व कर लोगे आप इसको, तो सॉल्व करने के बाद ये मेरा सरफेस एरिया हो जाएगा, किस सरफेस का, इस वाली सरफेस का, ये जो मैंने बॉटम वाली सरफेस बना रखी है इसका, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी 4 जो रिमेनिंग सरफेसेस हैं उनके सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।